हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं। अगर नेम रिएक्शन से आपको डर लगता है मेरे भाई, तो आज का ये जो 30 मिनट का वीडियो है आप लोग पूरा देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं मेरे भाई, और यहाँ पर जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सभी में बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। जैसे फ्रेगलेंट अभिक्रिया हो गया, डार्जन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्सविक अभिक्रिया, फ्रीडलक्राफ्ट एल्किल अभिक्रिया, फ्रीडलक्राफ्ट एसिल अभिक्रिया, कार्बलेमिन अभिक्रिया, कनिजारो अभिक्रिया, क्लेमेंसन अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया है ना। तो ये सभी जो रिएक्शन है मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला है हमारे पास फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हम लोग किसे बोलते हैं मेरे भाई? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया जब जिंक धातु से कराते हैं तो वहां पर हमारा एल्केन बनता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। नहीं समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया, मैं अभी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है मेरे भाई कि हम लोग कह लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन का मतलब हो गया जैसे हमारे पास हो गया CH3Cl हो गया, है ना, C2H5Br हो गया। ये सब क्या है मेरे भाई? ये सब हमारे हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का अगर हम लोग सिंपल सा मतलब समझे मेरे भाई, मैं बेसिक से आप लोगों को एकदम समझा रहा हूँ। हैलाइड, ठीक है, देखो एल्किल हैलाइड, एल्किल का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप। जैसे CH3 ग्रुप हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे एल्किल हैं। हैलाइड का मतलब होता है हाइलोजन। हाइलोजन में कौन कौन आता है मेरे भाई? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और फ्लोरीन आता है। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, जो कि 17वां ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई। और इसमें बस ये 4 एलिमेंट आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हमारा आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये 4 आते हैं बेसिकली। एक तो और आता है 5वां, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं मेरे भाई। एस्टाटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं AT से रिप्रेजेंट करते हैं, AT, ठीक है, एस्टाटीन। तो इसको तो हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं। बाकी यही 4 आप लोगों को याद रख लें। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का तो बेसिक मतलब आप लोगों को मेरे भाई समझ में आ गया। तो बेसिक समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब देखो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3Br। CH3Br यहाँ पे हमने ले लिया मेरे भाई। CH3 क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है जिसको हमने एल्किल बोल दिया। और Br क्या है मेरे भाई? एक एक्स ग्रुप है, मतलब एक हैलाइड ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, तो एल्किल हैलाइड हो गया। तो एल्किल हैलाइड में हमने क्या ले लिया? मेथिल ब्रोमाइड। इसको हम लोग बोल सकते हैं मेथिल ब्रोमाइड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रोमोमेथेन। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? ब्रोमोमीथेन। तो जब हम लोग यहाँ पर देखो ब्रोमोमीथेन लिया, इसका हम लोगों ने जिंक धातु के साथ रिएक्शन करवा दिया। किस माध्यम में मेरे भाई? यहाँ पर जो मीडियम होना चाहिए वो शुष्क ईथर होना चाहिए। ईथर माध्यम में हम लोगों को ये रिएक्शन करवानी है। समझ में आ गई है बातें? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके 2 मॉलिक्यूल को लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग यहाँ पर CH3Br, ठीक है, ये हो गया हमारा मेथिल ब्रोमाइड। इसके हम लोग 2 मॉलिक्यूल को इसीलिए लेते हैं ताकि ये जो हमारा जिंक है, जिंक हमारा क्या होता है मेरे भाई? 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, Zn2+ में रहता है। अब चूंकि हमारा यहाँ पर मेरे भाई अगर मान लो हम लोग एक CH3Br ले लिए, एक CH3Br मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहाँ से ये केवल एक ही Br को रिलीज करेगा। और चूंकि यहाँ पर जिंक कैसे होता है? 2+, मतलब हमेशा जिंक 2+ में रहता है, और इसको 2 Br की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 2 ब्रोमीन की जब जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल को लेते हैं। और जब 2 मॉलिक्यूल को लेते हैं तो इस तरीके से देखो ऐसे होता है CH3Br, CH3Br। अब हमने ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब 2 Br को लेकर के ये निकल जाएगा। एक Br पर एक माइनस होता है, दूसरे Br पर एक माइनस होता है, तो यहाँ पर देखो एक माइनस 2 माइनस यहाँ पे हो गए और 2+ हो गए। अब ये टोटल यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे मेरे भाई, और इस तरीके से ZnCl2 बना लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप का एक बॉन्ड टूटा, ये CH3 ग्रुप का एक बॉन्ड टूटा। अब ये आपस में कंबाइन होकर के इस तरीके से CH3 बॉन्ड CH3 बना लेंगे। और ये क्या होता है? ये हमारा होता है एल्केन। एल्केन का मतलब मेथ एथ, ये होता है हमारा एथेन। क्या मेरी बात इतना समझ में आ गई? तो ये तो ऐसे बनता है, इथेन बनता है। ठीक है, तो वही हमारा क्रिया क्या कराती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराते हैं? जिंक धातु से कराते हैं, तो वहाँ पर हमारा एल्केन बनता है। और यही पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। कैसे रिएक्शन हो गया मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ऐसे आप लोग पेपर में लिख करके आओगे। यहाँ पर देखो इथेन बन गया और ZnCl2 बन गया, जिंक का क्लोराइड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों डार्जन अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होती है? सबसे पहले देखो पिरीडीन। पिरीडीन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? पिरीडीन आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर तो जानते ही हो ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ दो, और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया पिरीडीन। क्या हो गया? पिरीडीन हो गया। ठीक है, तो पिरीडीन की उपस्थिति में हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं। किसका रिएक्शन करवाते हैं? पिरीडीन की उपस्थिति में अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मतलब हो गया SOCl2। ठीक है, SOCl2 और अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लो आप लोग, CH3
OH ले लो, मेथिल एल्कोहल ले लो, C2H5OH ले लो, एथिल एल्कोहल ले लो, कोई एल्कोहल ले लो। आप लोग समझ में आ रही है कि नहीं बात है? मुझे पूरा उम्मीद है मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो हमने क्या ले लिया, हमने एथेनॉल ले लिया या एथिल एल्कोहल ले लिया, C2H5OH। अब इसकी रिएक्शन हम लोग थायोनिल क्लोराइड से, ठीक है, जिसका हमारा फार्मूला होता है SOCl2, पिरिडीन की उपस्थिति में। सिंपल हमने आपको पहले ही बता दिया, पिरिडीन की उपस्थिति में हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रिक होता है मेरे भाई। देखो C2H5 को ऐसे लिख लो एज इट इज, और O ऐसे इसके बीच का बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लो आप लोग, यहाँ पर लिख लो S और डबल बॉन्ड O, एक तरफ Cl और इस तरफ भी Cl, ये हो गया SOCl2, मतलब थायोनिल क्लोराइड हो गया ये, और ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे कट कर दो भैया, C2H5Cl बन गया, C2H5Cl बन गया, SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया, HCl बन गया। भाई कितना आसान है यार, देख लो, C2H5SO2 और HCl बना, देखो वही बनाया ना, HCl बना, C2H5Cl बना, SO2 बना, ये क्लोरोएथेन बनता है। और यहाँ पर ये कंप्लीट रिएक्शन क्या होती है, डार्जन अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर हेलो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया, देखो हेलो, हेलो का मतलब क्या हो गया, ये हेलोजन ग्रुप, और एल्केन का मतलब ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप। देखो हेलो एल्केन नहीं बना, ठीक है, हेलो एल्केन बनता है, यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद है मेरे भाई ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया भी ठीक फ्रैंकलिन अभिक्रिया की जैसी ही होती है मेरे भाई। इसमें भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम धातु से। तो जब सोडियम धातु से कराएंगे तो वुड्स अभिक्रिया होगी, और जब जिंक धातु से कराएंगे तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया होगी। सेम रिएक्शन है, ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम रिएक्शन है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखना। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से होगा मेरे भाई। देखो यहाँ पर हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल क्यों लेंगे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर देखो, मान लो हमारे पास है CH3Cl, इसका हम लोग 2 मॉलिक्यूल इसीलिए यहाँ पर लेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और सोडियम को भी 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि सोडियम पर +1 चार्ज होता है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है। एक Cl को लेकर के निकल जाएगा, और यहाँ पर कौन बचेगा, खाली अकेले CH3 बच पाएगा, खाली CH3 बच जाएगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे जब हमने 2 मॉलिक्यूल इसका लिया है और 2 मॉलिक्यूल सोडियम का भी ले लिया है, यहाँ पर ड्राई ईथर रहेगा, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, इंग्लिश में हिंदी में शुष्क ईथर भी लिख दे रहा हूँ यार, नहीं तो हमारे कुछ भाई यहाँ पर होंगे वो गुस्सा हो जाएंगे, है ना। चलो ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमारा सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड का ही बन जाएगा मेरे भाई। ये दोनों सोडियम, इस क्लोरीन का 2 क्लोरीन को यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे कौन बचा, 2 CH3 बचा, आपस में ये CH3 से बॉन्डेड हो जाएंगे, और यहाँ पे इथेन बन जाएगा, इथेन बन गया, सेम एज इट इज रिएक्शन है। ठीक है, ये भी हो गया मेरे भाई। वुड्स-फ्रीडिक अभिक्रिया, वुड्स-फ्रीडिक अभिक्रिया में क्या करते हैं मेरे भाई, ये जो हमारा देखो यहाँ पर दोनों सेम कंपाउंड था, हेलो एल्केन जो था हमारे यहाँ पर सेम था। अब देखो वुड्स-फ्रीडिक में क्या होता है, ये जो हमारे पास हमने यहाँ पर हेलो एल्केन लिया था, ये क्या होंगे मेरे भाई, ये एक एरिल हैलाइड होगा, एक हेलो एल्केन होगा। मतलब जो यहाँ पर हमारा जो ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा एक एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक मतलब रिंग वाला होगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, मान लो CH3 है, Cl है, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमारे सोडियम होंगे एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे भाई हम इसको 1 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग 2 मॉलिक्यूल, लेकिन देखो एक हम लोग एलिफेटिक लेंगे और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब जैसे हमारा बेंजीन वाला हो गया, ठीक है, बेंजीन वाला हो गया, ठीक है, सेम रिएक्शन होगी। ये जो क्लोरीन है इस सोडियम के साथ निकलेगा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा मेरे भाई। ठीक है, अब ये जो CH3 है और ये जो यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटा हुआ है, इसका एक बॉन्ड टूटा हुआ, ये इसके जगह पर जाकर के बैठ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमारा बेंजीन है, इसके जगह पर CH3 आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल, ये कौन सा ग्रुप है, मेथिल, मेथिल बेंजीन। इसी को हम लोग सिंपल नेम से जानते हैं टालुइन, क्या टालुइन जानते हैं, या इसी को हम लोग बोल देते हैं मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। ठीक है भैया, देख लो यहाँ पे, ये देखो क्लोरोमीथेन है, इसका रिएक्शन हमने सोडियम से करवा दिया, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ से HCl इस सोडियम के साथ निकलेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी भैया, और यहाँ पर ये CH3 इसके जगह पर जाकर के बैठ जाएगा, और यहाँ पे NaCl बनेगा, ये मेथिल बेंजीन बन गया, जिसको हम लोग टालुइन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन देखो कितनी आसान है मेरे भाई, समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मतलब मेरे भाई एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल अभिक्रिया, दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन अभिक्रिया। इसमें क्या होती है, इसमें हम लोग लेते हैं बेंजीन या कोई
अन्य एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, जो क्लोज चेन वाला हो, ठीक है, मतलब क्लोज चेन वाले जो बंद श्रृंखला वाले सभी तो एरोमेटिक नहीं होते हैं मेरे भाई। इसके लिए हकल्स रूल आता है 4n+2 पाई वाला, ठीक है, उससे हम लोग उस फार्मूला से हम लोग चेक करते हैं कि कौन हमारा क्या मेरे भाई जो एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इतना समझते हैं एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक ना सिंपल आप लोग बेंजीन को रट्टा मान लो कि बेंजीन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग करवाएंगे इसमें मेरे भाई किसके उपस्थिति में, एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो यहाँ पर लिखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर हम लोग हेलो एल्केन जिस टाइप का लेते हैं उसी टाइप का यहाँ पर हम लोग लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर देखो CH3 के साथ यहाँ पर अगर Cl लगाया होता तो यहाँ पर AlCl3 लेते, लेकिन हमने यहाँ पर Br लगाया तो यहाँ पर AlBr3 लिए। अगर मान लो CH3I यहाँ पर हम लोग ले लेते तो यहाँ पर AlI3 ले लेते, ठीक है। इतना बात आप लोग ध्यान रखना, इस कैटलिस्ट में आप लोगों को चेंज करते रहने हैं जिससे आप लोग हेलो एल्केन लोगे जिस प्रकार का, ठीक है। समझ में आ गई ये बातें, ठीक है। अब देखो हमने बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ करवाई तो क्या होगा मेरे भाई, इस बेंजीन के हर जगह पे यहाँ पर टोटल 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी लगा होता है। तो किसी से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस Br को लेकर के निकलेगा HBr, और वहाँ पर जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वहाँ पर ये CH3 ग्रुप हमारा आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मेथिल बेंजीन बनेगा, जैसा हमने अभी पढ़ा है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया में, ठीक है, वो हमारा बनता है मेथिल बेंजीन। तो इस तरीके से मेथिल बेंजीन हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना मेरे भाई, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिखने की मुझे जरूरत नहीं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया में क्या होता है मेरे भाई, एक हम लोग लेते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, जैसे CH3COCl हो गया, ये हमारे पास एक एसिड क्लोराइड है या अम्ल क्लोराइड है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड हमने यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर Cl है, तो इस तरीके से हमारा AlCl3 ही होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार का आप लोग हाइड्रोजन लोगे उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोजन को चेंज कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने Cl लिया होता CH3Cl तो यहाँ पर हमारे पास AlCl3 ही होता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बेंजीन ही लेंगे, बेंजीन की रिएक्शन हम लोग एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे, बहुत आसान है। यहीं से फिर एक हाइड्रोजन निकालना है और ये Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई, HCl बन जाएगा। अब यहाँ पे एक एरोमेटिक कीटोन बनता है, कैसे, देखो इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर होता है बेंजीन, हर जगह पे हाइड्रोजन होता है, तो मान लो हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है। अच्छा हमने क्या लिया है CH3COCl एसिटिल क्लोराइड लिया है, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ चल करके HCl बना लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाई ये बेंजीन है, इसका एक वैलेंस यहाँ से कट गया हाइड्रोजन के साथ, इसका भी एक यहाँ से कट गया। अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें, इसका डायग्राम में आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर बताऊँ तो OH ऐसे रहता है। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, अब इसकी एक वैलेंसी यहाँ से क्या हो गई मेरे भाई, इनकम्प्लीट है, अधूरी है। अब ये अपनी वैलेंसी को पूरा, अब यहाँ से भी इसका भी एक वैलेंसी यहाँ से कट गया है, हाइड्रोजन निकला है। अब इसका एक वैलेंसी यहाँ से, इसका एक वैलेंसी यहाँ से अटैक कर देगा, और इस तरीके से देखो ये कार्बन की एक वैलेंसी अधूरी है, कार्बन ऑक्सीजन ऐसे एज इट इज, और ये हो गया CH3। अब देखो यहाँ पर CO ग्रुप आ गया, ठीक है। इधर भी हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन, इधर भी हाइड्रोकार्बन, मतलब इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप, और RCO, R किसके लिए होता है, ये कीटोन के लिए होता है। तो क्या बना यहाँ पे कीटोन, तो चूंकि कैसा कीटोन बना, एरोमेटिक, क्योंकि इस एक तरफ वाला R जो है मेरे भाई ये क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो इसको, इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, एसीटो। इसके देखो CH3CO, ठीक है, ये होता है एसिड। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमारा हो गया CH3COH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोन। और ये क्या है मेरे भाई, फेनिल ग्रुप है, इस तरीके से इसको हम लोग बोल देते हैं फेनिल ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है एसिटोफिनोन, इसको हम लोग बोल देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है मेरे भाई, एक कीटोन है, कैसा कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बेंजीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड से क्रिया करके कीटोन बनाते हैं। यही अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन अभिक्रिया, एसिलेशन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बिलेमिन अभिक्रिया। कार्बिलेमिन अभिक्रिया बहुत आसान तरीके से, ये भी मैं आप लोगों को सभी समझा देने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, प्राथमिक एमीन लेते हैं। अब वो प्राथमिक एमीन हमारा एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, अभी हमने बता दिया भैया तभी से कि बेंजीन रिंग पर अगर NH2 ग्रुप लगा दो तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया प्राथमिक
एमीन, वो भी कैसा, एरोमेटिक वाला, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा हाइड्रोकार्बन है कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब एक बंद श्रृंखला वाला है, लाइक बेंजीन है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक हमारे पास प्राथमिक एमीन जो क्या होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए, जो कि हमारे पास ये रहा C2H5NH2। C2H5NH2 क्या है मेरे भाई, एक बंद श्रृंखला वाला, सॉरी बंद श्रृंखला वाला नहीं, मतलब खुला चेन वाला है। और जो कि देखो प्राथमिक एमीन क्या होती है, एक सेकेंड में यहाँ पर आप लोगों को प्राथमिक एमीन बताने के लिए एक अलग पेज ले लूँ। हाँ चलिए देखो, RNH2 यह होता है हमारे पास प्राथमिक एमीन। अब R के जगह पर आप लोग CH3 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, C3H7 भी ले सकते हो, ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया भैया। ठीक है, अगर मान लो 2 डिग्री होगा तो 2 ग्रुप R इस तरीके से जुड़े रहेंगे N से, अगर 3 डिग्री होगा मतलब तृतीय के एमीन लोगे तो इस तरीके से 3 R ग्रुप जुड़े रहेंगे, ये और एक N इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन तो समझ लिया। तो प्राथमिक एमीन का जैसे हमने लिया C2H5NH2 यहाँ पर लिया है हमने, ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा है, देखो ये C2H5 क्या है, एथिल, और ये क्या है, एमीन, तो एथिल एमीन हो गया। इसका रिएक्शन हम लोग KOH यानी एक क्षार की उपस्थिति में किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है CHCl3 होता है। क्योंकि 3 Cl है मेरे भाई, तो हम लोग 3 मॉलिक्यूल KOH का ले लेंगे, ताकि 3 के यहाँ पर बने, 3 पोटेशियम बने, और 3 पोटेशियम तीनों Cl को लेकर के KCl बन करके यहाँ से निकल जाए। 3 मॉलिक्यूल सबसे पहले KCl बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बातों को, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए मेरे भाई, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब इस तरीके से यहाँ पर देखो 3 मॉलिक्यूल हमारे H2O का भी बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पर H2O का भी बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3H2O। अब यहाँ पे देखो ये कौन बचा, यहाँ पर ये केवल C2H5N बचा, चूंकि N का 2 यहाँ पर वैलेंसी कट गई है, 2 वैलेंसी इसके यहाँ से अधूरी हो गई है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर KOH का देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी 2 अधूरी, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है मेरे भाई, ऑक्सीजन भी चला गया है। ठीक है, और ये भी यहाँ पे गायब हो गया। अब यहाँ पे ये जो C है, ठीक है, ये जो C है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी भी कितनी बैलेंसी, इसकी चारों बैलेंसी यहाँ से टूट गई है, क्योंकि यहाँ पे Cl निकल गया है, ये H भी निकल गया है, ये भी H निकल गया है यहाँ से, इसके फॉर्म में H2O के फॉर्म में। यहाँ पर 3 OH है, इस तरीके से देखो 3 मॉलिक्यूल के OH का है, तो हमारे पास OH ऐसे 3 मॉलिक्यूल हैं OH के। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हुए, 3 हाइड्रोजन, और देखो 1 2 3 3 3 6 हाइड्रोजन हो गए टोटल, और 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया, तो H2O। इस तरीके से हम लोग क्या बोल देते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो रिएक्शन भी पहले से पूरा ऐसे है ना। मैं एक एक चीज़ बेसिक से बता दे रहा हूँ मेरे भाई, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत लगता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयार करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल से भी घबराना नहीं है, कोई हवाई का चीज़ नहीं है ये। ठीक है, समझ जाएगी बातें। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी पूरी हुई है, अब इस कार्बन यहाँ पे खाली बचा, अब यहाँ पे आ जाएगा ये N और C ऐसे आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये लोन पेयर जो होता है इसके साथ इस तरीके से क्या कर देगा, एक शेयर कर देगा, शेयर नहीं करेगा मतलब दे देगा, और एक बॉन्ड और बना लेगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये ऐसे, अब इस बॉन्ड को आप लोग ऐसे बनाना, C2H5N 2 बॉन्ड ऐसे बनाना, और एक बॉन्ड में ऐसे एरो लगा देना, ताकि ये जो अपना लोन पेयर है ये इसको डोनेट कर देता है कार्बन का। ठीक है, और ये जो NC बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड क्या, एक होता है साइनाइड, तो जब C नाइट्रोजन से CN ऐसे रहता है तो वो होता है साइनाइड। ठीक है, और जब N और C रहता है तो ये इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड यहाँ पर बनता है, और ये बहुत एक गंदी इसकी स्मेल होती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, एक अति दुर्गंध वाला कंपाउंड बनता है, जो कि कौन होता है, आइसोसाइनाइड होता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं कार्बिल एमीन। क्या, इसी को हम लोग कार्बिल एमीन भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्राथमिक एमीन यानी एलिफेटिक हो सकता है, वो एरोमेटिक भी हो सकता है, को अल्कोहलीय KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं, तब अति दुर्गंध वाली आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन अभिक्रिया बनती है, कार्बिल एमीन बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे बन रहा है रिएक्शन, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने लिखा है ऑलरेडी, बाकी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग एथिल एमीन को ले लेंगे, जो कि हमारा प्राथमिक एथिल एमीन है। प्राथमिक एथिल एमीन को हम लोग लेने के बाद यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम लोग बेस की उपस्थिति में इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। सिंपल इसको हम लोग हीट करते हैं, तो हमारे पास एथिल आइसोसाइनाइड बनता है इस तरीके से, और पोटेशियम क्लोराइड और H2O भी साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से निकल जाते हैं। और फाइनली हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है एथिल आइसोसाइनाइड,
ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड, क्योंकि यहाँ पर देखो C2H5 है तो इसके लिए एथिल, और NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये हो गया। कहने जा रहा हूँ क्रिया क्या होती है भैया, तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसा एल्डिहाइड लेना रहता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे हमारे पास होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम लोग देखें तो HCHO ये होता है ऐसे, C डबल बॉन्ड O, और अगर मान लो एसिटल्डिहाइड ले लिया जाए तो CH3CHO होता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O H C, एक H, 2H, 3H, ऐसे। ये हमारा रिएक्शन नहीं देती है, ये रिएक्शन देती है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है, ठीक है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं भैया, आपका जो मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, इससे अटैच डायरेक्ट कार्बन है यहाँ पे। अब इस कार्बन से ये देखो, ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, एल्डिहाइड का है। अब इससे अटैच डायरेक्ट कार्बन जो होता है वो हमारा होता है अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से अटैच जितने हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, 1 2 3 है। तो ये रिएक्शन नहीं देगी, लेकिन ये रिएक्शन देगी। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मेन ग्रुप है, यहाँ से डायरेक्ट कोई अल्फा कार्बन है नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन देती है, ठीक है। समझ में आ गई है बातें यहाँ तक की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान रिएक्शन होती है। दो मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड कर लेते हैं, HCHO कर लेते हैं मेरे भाई, और यहाँ पर हम लोग कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। उनके साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, जो कि आप लोग कभी कभी 50% NaOH लिखा रहता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भैया कि ये क्या है। ये हमारा कंसनट्रेटेड NaOH ले लो, चाहे आप लोग इस तरीके से 50% NaOH लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है। तो यहाँ पर देखो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के अपचयन से एक क्या बनेगा मेरे भाई, एल्कोहल बनेगा, जिसको हम लोगों ने बोल दिया यहाँ पर मीथेनॉल, क्योंकि हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन देखो इसका अपचयन HCHO, इसका अपचयन होता है, किसका अपचयन होता है, और एक होता है ऑक्सीकरण। तो इसके अपचयन से मेरे भाई एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कैसे बनेगा, देखो C, इसके सिंपल HCHO, ठीक है। ये क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अपचयन जब होता है, अपचयन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ें तो कैसे जोड़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हाइड्रोजन अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ें तो कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास ये होता है CH3OH। कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, मिथेनॉल बन जाता है। कैसे बन जाता है, अपचयन के द्वारा यहाँ पर मिथेनॉल बनता है। अच्छा, अपचयन के द्वारा मिथेनॉल कैसे बनता है मेरे भाई, देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस पे आ जाता है और एक हाइड्रोजन इस पे आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर जुड़ रहा है कि नहीं, और ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो यहाँ पर देखो CH3, क्योंकि C के साथ कितना 1 2 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो CH3 हो गया, और इस तरीके से OH हो गया। क्या बना यहाँ पर, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल बना के नहीं, बन गया ना भैया, ठीक है। अगर इसी में हम लोग देखें इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब HC डबल बॉन्ड OH, ऐसे इसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से HCOO और यहाँ पर Na इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, HCOO Na। ये क्या है मेरे भाई, देखो ये क्या है, ये फार्मिक एसिड। अगर देखा जाए तो HCOOH अगर लग जाए तो ये क्या हो गया, फार्मिक एसिड। अगर CH3COOH आ जाए तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड। देखो ये क्या बनता है मेरे भाई, ये हमारा बनता है एसिड का सोडियम लवण, एसिड का सोडियम लवण बन जाता है। ऑक्सीकरण कराते हैं क्योंकि हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ठीक है। तो NaOH है, इस अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल एक H लगा दें तो COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है मेरे भाई, चूंकि हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई H ना आकर के सोडियम लग जाता है, Na ग्रुप लग जाता है, ठीक है। क्या लग जाता है, Na ग्रुप लग जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये Na को हम लोग हटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ही, केवल Na को हटा दो, H को लगा दो भैया, है ना। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है, और जब इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एक एसिड बनता है, अम्ल बनता है, और वो भी कैसा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास HCOONA इस तरीके से बन जाता है, HCOONA बन जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे दोस्तों,
क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लेमेंसन अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन होती है। असल में रिडक्शन कैसे होती है मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को लेते हैं और इसको जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में एल्केन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो क्लेमेंसन में हम लोग जिंक अमलगम लेते हैं और साथ ही साथ सांद्र HCl, ये क्या करते हैं मेरे भाई, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब मेरे भाई ये जो कंपाउंड्स आते हैं उनको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसको उनका अपचयन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है मेरे भाई, एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी आप लोग एल्डिहाइड ले लो, कोई भी कीटोन ले लो। मान लो हमारे पास देखो एसीटोन है, एसीटोन CH3COCH3 है। ठीक है, अब जिंक अमलगम और सांद्र HCl है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेरे भाई, यानी ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये अपचयन करवा देते हैं, अपचायक होते हैं, अपचयन करवा देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अपचायक होते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है ये इनको ब्रेक करते हैं। और देखो हम लोग 4 हाइड्रोजन इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं मेरे भाई, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमारा इस ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना लेगा, H2O बना लेता है और यहाँ पे बाकी 2 हाइड्रोजन इसके जगह पर रिप्लेस हो जाते हैं ऐसे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो मान लो ये है CH3, यह CH3 C डबल बॉन्ड OH है और यह है CH3। तो भैया यहाँ से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर के H2O बना लेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 CH3, सेम इसी चीज ऐसे यही चीज यहाँ पर भी होगी एल्डिहाइड में, क्योंकि इसमें भी ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। ये क्या होता है, जहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कार्बोनिल ग्रुप। और ये ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और वाटर बना देते हैं मेरे भाई H2O, और 2 हाइड्रोजन आते हैं इस तरीके से और यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त जुड़ जाते हैं और इस तरीके से एल्केन बनता है। देखो यहाँ पर भी प्रोपेन बना, यहाँ पर भी प्रोपेन इस तरीके से बना। हमने एल्डिहाइड कीटोन वाला भी लिया एग्जाम्पल और एल्डिहाइड वाला भी लिया। ठीक है, हमने कैसे कहा आप लोगों से ब्रेक करने के लिए, वो जो C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन होता है मेरे भाई, उस ऑक्सीजन को निकाल देना है आप लोगों को, 2 हाइड्रोजन के साथ H2O बना देना है और दोनों हाइड्रोजन वहाँ पर आप लोगों को जुड़ देना है। जो हमारा नया कंपाउंड बनेगा वो आप लोग विश्वास रखना मेरे भाई एल्केन नहीं बनेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टरीफिकेशन क्या होती है भैया, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं CH3 मान लो COOH, यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग CH3OH यानी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं एसिडिक मीडियम में। आप लोग यहाँ पर H+ लिख सकते हो या ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो कि H2SO4 है भैया या HCl, कोई आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है मेरे भाइयों, यहाँ पर एक एसिड मीडियम ले लेनी है। क्या होगा यहाँ से, देखो आराम से समझना, वाटर यहाँ से निकाल दो, यहाँ वाटर कैसे, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, भैया H2O बन गया। अब यहाँ पे देखो CH3COO है, CH3COO है, इस CS को यहाँ पर जोड़ दो आगे, CH3 ऐसे हो गया। ये क्या बन गया, ये बन गया एथिल। क्या बन गया मेरे भाई, सॉरी ये क्या होता है, ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है मेरे भाई, मेथ यूज़ करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा मेथिल, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एसीटेट इस तरीके से। ठीक है, एक CH3 है तो इसके लिए हो जाएगा मेथिल और CH3COO क्या इसके लिए क्या होता है, एसीटेट होता है। ठीक है, तो मेथिल एसीटेट हो जाएगा। ये एक एस्टर है मेरे भाई, क्योंकि एस्टर का फॉर्मेशन होता है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। तो जो अम्लीय माध्यम में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराने पर एस्टर बनता है, यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। सिंपल आप लोगों को ये रिएक्शन लिख देना है। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे भाई। उम्मीद है कि आपकी आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।